अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। मुबीन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस क्या है और इसको किस तरह से सर्व किया जाता है और इसके पीछे क्या कानून जो है वो कार फरमा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तफसील से मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लीगल नोट 2005 में कंज्यूमर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कयाम है वो अमल में लाया गया। चौधरी परवेज इलाही साहब का ये आइडिया था। कंज्यूमर कोर्ट्स बन गए। अब कंज्यूमर कोर्ट्स बनने के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो राइट्स हैं कंज्यूमर के, उनके लिए कानून जो है उसको पास किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 क्या कहता है? वो एक समरी ट्रायल पेश करता है जो कि आम आदमी, आम शख्स भी उसको अपने तौर के ऊपर, अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस है, वो किसी से कोई चीज़ खरीदता है, वो चीज़ नाकसल अमल निकलती है, उसमें कुछ ऐसे नकाइश बरामद होते हैं जिसके बारे में कि उसको बयान नहीं किया गया या उसके बारे में उसको आगाही नहीं दी गई, तो वो बिला खौफ व खतर जाकर जनाब अपना जो केस है, जो लीगल नोटिस है वो फाइल करेगा। लीगल नोटिस की बात पहले करते हैं। लीगल नोटिस का जो टाइम है, जो टाइम मियाद है, वो 15 दिन है। 14 दिन के अंदर उसने जवाब देना है जिसको आप लीगल नोटिस सर्च करेंगे। उसके बाद आपके पास 15 दिन का टाइम होगा। 15 दिन के अंदर लीगल नोटिस का अगर तो वो जवाब दे देता है, वेल एंड गुड। अगर वो जवाब नहीं देता तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में केस आप किन चीज़ों के तहत फाइल कर सकते हैं? उसमें जो है जी, आप अगर फर्ज करें कोई इस्त्री खरीदते हैं, वो इस्त्री की गारंटी है साल, 2 साल, 3 साल, जितनी भी है, वो 6 महीने में ख़राब हो जाती है। कोई यूपीएस खरीदते हैं, वो काम सही नहीं करता और आपको शिकायत है उससे कि जी आपने जो पैसे खर्च किए हैं, वो चाहे आप 2000 रुपये की ही चीज़ क्यों ना हो, लेकिन ये कंज्यूमर बेशक 1 रुपये की ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसको अगर वो इन्फ्रिंज करता है, खराब करता है, तो आप बिला खौफ खतर केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये ऐसी घरेलू अशिया जो आपकी घरेलू आसाइश के लिए हैं, वो खरीदते हैं, वो सही काम नहीं कर रही, तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले 14 दिन का लीगल नोटिस आपने भेजना है। उसके बाद 15वें दिन, 16वें दिन आप केस फाइल कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर, अगले 15 दिन के अंदर। अब लीगल नोटिस में जो अहम चीज़ें जो कि लोग सोचते हैं कि वो है क्या, उसमें सबसे पहले जो आपको जो कानून कहता है, वो आप जो चीज़ परचेज करें उसके बारे में उसका जो बिल है वो आपके पास अगर होना है तो बेहतर है। उसका कोई गारंटी कार्ड है वो होना चाहिए, बेहतर है। और उसका कोई विजिटिंग कार्ड है, बेहतर है। आप उसको लीगल नोटिस को बनाएंगे जब, तो उसमें क्या लिखेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है जी। उसके लिए सबसे पहले आप उस शख्स के नाम लीगल नोटिस लिखेंगे कि फर्ज करें लीगल नोटिस टू ABCD, या उर्दू में अगर लिखना है तो लीगल नोटिस फलां 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 फलां। इस शख्स को उसका एड्रेस, और उसके बाद दूसरी चीज़ कि आपने क्या चीज़ खरीदी है, तीसरी चीज़ कब खरीदी है, चौथी चीज़ कि उसकी डेट जो थी वो गारंटी थी वो कितनी थी, वारंटी थी तो कितनी थी, पांचवी चीज़ उसमें आपने उसके साथ अगर कोई और भी चीज़ खरीदी है उसका तज़किरा कर दें। छठी चीज़ कितने की खरीदी है वो मेंशन करें। उसके बाद सातवीं चीज़ आपने जब उसको इस्तेमाल किया तो उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ और क्या आपने फील किया कि ये डिफेक्ट जो है ये किस वजह से है, प्रोडक्ट नाकस है या आपको कैसे पता चला, या उसको आपने संभाल कर रखना है, वो प्रेजेंट करेंगे आप जाके अदालत में बाद में। लीगल नोटिस का जो पॉइंट्स हैं वो ये। उसके बाद फिर आपने उसको ये तंबीह करनी है कि जी मेरा ये चीज़ लेने के बाद, आठवीं चीज़ है कि मेरा नुकसान इतना हुआ है इस चीज़ के नाकस होने की वजह से, लिहाजा वो नुकसान इतना बनता है। अगर आप मेरा ये ग्रीवेंसेस, मेरा ये नुकसान 50,000, 25,000, 30,000 जितना भी आप तो के ख्याल में है वो नहीं वापस करेंगे तो मैं आपके खिलाफ अदालती कार्रवाई करूंगा। और ये लीगल नोटिस की 9वीं चीज़ के मेरे पास कॉपी महफूज है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। उसके बाद ही आपने अपनी जो मालियत है, जो आपके नुकसानात हुए हैं, उनको ब्रीफ करना है 10वें पॉइंट में। वो ये है कि अगर आपने वकील किया है, वकील से लीगल नोटिस लिखवाया है, तो उसकी कितनी फीस दी है और उसके केस की कितनी फीस दी है, ये सारी चीज़ें आपने अकॉर्डिंगली उसमें आपने मेंशन करनी है। ठीक है जी। जब आप ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर देंगे, आपका एक बेहतरीन किस्म का लीगल नोटिस, और उसके नीचे आपने अपना नाम, अपना एड्रेस लाजमी लिखना है ताकि वो उस एड्रेस से आपसे कांटेक्ट कर सके। अपना फ़ोन नंबर आपने लाजमी लिखना है ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके।
तो इस तरह से आप लीगल नोटिस को भेज सकते हैं। इसमें जो कानूनी पेचीदगी आती है, जो मेरा जाती है केस, मेरा क्लाइंट था, उसका लैपटॉप का इशू हुआ था, वो केस फाइल करने में नाकाम रहा था। उस 14 दिन का लीगल नोटिस भेज दिया, उसके बाद उसने टाइम ज़ाया किया। मैंने केस फाइल किया, जब वो मेरे पास आया मैंने अपनी फीस ली, केस फाइल किया, मैंने अपना काम पूरा किया। लेकिन जब मैंने बहस के लिए गया तो वो मेरी बहस भी सुनी गई। लेकिन एट द एंड जब जजमेंट आई तो उसमें ये लिखा था कि जी आपने जो लीगल नोटिस है ये 2 दिन लेट फाइल किया है, जो कि रूल की खिलाफ वर्जी है, तो वो खारिज हो गया था, एप्लीकेशन खारिज हो गई थी। लिहाजा इसमें कानूनी चीज़ ये है कि टाइम फ्रेम जो है उसका आपने ख्याल रखना है कि ये 30 दिन का प्रोसेस है। विद इन 30 डेज आप इसको खुद भी वकील के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरी जरूरत पेश है तो मेरा एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, नीचे आ भी रहा होगा, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा लेने के लिए। किसी भी किस्म की कोई आपको कानूनी पेचीदगी है तो आप बिल्कुल बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बवक्त मुयस्सर आ सके। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।